जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पटरानी, जो अष्टभार्यों में से एक थी। वो थी देवी भद्रा। उनका चरित्र भक्ति, शालीनता और पारिवारिक निष्ठा का आदर्श उदाहरण है। देवी भद्रा, जिन्हें पुराणों में कैकेयी के नाम से भी जाना जाता है, कैकेय्या देश की राजा दृष्टकेतु की पुत्री थी। उनकी माता का नाम श्रुतकीर्ति था, जो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन थी। इस नाते से भद्रा और कृष्णा बुआ भतीजे के भाई बहन लगते थे, किंतु उनका संबंध प्रेम और आध्यात्मिकता की गहराइयों से जुड़ा था। भद्रा बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके दिव्य गुणों की कथाएं सुनते हुए बड़ी हुई थी। उनका मन कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित था। जब उनके विवाह का समय आया तो उनके भाइयों, जिनमें संतर्दन मुख्य था, भद्रा की आंतरिक इच्छा को उसने समझा। द्वारका की अन्य रानियों के विवाह की तरह यहाँ कोई युद्ध या स्वयंवर की कथाएं शर्तों में नहीं थी। भद्रा के भाइयों ने स्वयं श्री कृष्ण को आमंत्रित किया और अपनी बहन का हाथ उनके हाथ में सौंप दिया। ये विवाह दो परिवारों के प्रेम और सहमति का एक सुंदर प्रतीक था। अष्टभार्यों में हर रानी कृष्ण के एक विशेष गुण को दर्शाती है। भद्रा भी अपने शांत और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। द्वारका के राजमहल में वो हमेशा शांति और प्रेम बनाए रखने का प्रयास करती थी। उनकी भक्ति निष्काम थी। उन्होंने कभी किसी विशेष अधिकार की मांग नहीं की, बल्कि एक निष्ठावान पत्नी के रूप में कृष्ण की सेवा की और उसमें ही अपना सुख माना। भागवत पुराण के अनुसार देवी भद्रा और कृष्ण के 10 पुत्र थे। संग्रामजीत, वृत्रसेन, शौर्य, प्रहरण, अरिजीत, जया, सुभद्रा, वामा, आयुर और सत्याका। उन्होंने अपने पुत्रों के पालन पोषण धार्मिक संस्कारों के साथ किया। देवी भद्रा के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए हमेशा संघर्ष या बड़े चमत्कारों की जरूरत नहीं होती। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो तो ईश्वर सहज रूप में ही मिल जाते हैं, और वो इस अनुराग का प्रतीक है जो परिवार और मर्यादा के भीतर रहकर भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। धार्मिक ग्रंथों में देवी भद्रा का वर्णन भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे द्वारका की उन रानियों में से थी जिन्होंने कृष्ण के गृहस्थ जीवन को पूर्णता दी। उनका जीवन निर्मलता, पारिवारिक सहमति और आत्मसमर्पण की एक अनमोल कहानी है। तो ये थे देवी भद्रा का वर्णन। जय श्री राम।